आपने कहा कि पेटी भर देंगे, अगर सचिन पायलट साहब को सामने नहीं किया, क्या तब भी पेटी भर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव होगा, तभी पेटी भरेंगे, तभी पेटी भरेंगे, तभी पायलट का नेतृत्व में चुनाव होगा तो पेटी भरांगा, नहीं तो कोई पूछ उड़े कोई दिया। श्रीमान जी, पायलट साहब एक तूफान है, तूफान 180 की स्पीड से। क्या 2023 में तूफान आएगा? की धड़कन, किसानों की मसीहा। तो हम पायलट के साथ हैं। मतलब पायलट साहब कांग्रेस में जाए, चाहे भाजपा में, चाहे अलग पार्टी, आप उनके साथ चाहे निर्दलीय रहे, हम पायलट के साथ कांग्रेस तो देख क्या मजा आता है। क्या कहना अशोक गहलोत साहब से? गहलोत से कह दे कि सचिन पायलट को कांग्रेस से काट दे, तू फिर देखेंगे, फिर क्या हालत होगी। मतलब आप पप्पू भाइयों नए वाले प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस अब भी बदल सकती है। पप्पू भाइयों, पप्पू कौन? वाह भैया, नाम तो बताओ। वाह बड़ा आर पार यात्रा करी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी। आप कांग्रेस समर्थक लोग हैं और आप आला कमान के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ साहब बोलेंगे, वह कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं है। देखिए, इसकी कोई बात ही नहीं सुनी 4 साल तक, वो क्या ही आला कमान। कांग्रेस एक बात, एक मिनट, एक बात आप सबसे एक आवाज में एक बात पूछना चाहता हूँ। पायलट गहलोत साहब का 4 साढ़े 4 साल का जो कार्यकाल हुआ, उसमें काम हुआ या नहीं हुआ? एक आवाज में बताएं सब, एक आवाज में। नहीं हुआ। पायलट साहब वो दिमाग से क्रैक होगा गहलोत साहब, बिल्कुल गहलोत साहब दिमाग से, हाँ बिल्कुल क्रैक हो गया। अभी जो वो छोरा 180 की स्पीड में पायलट साहब रहेगा, जब ये कांग्रेस आएगी, न कभी नहीं आएगी। गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि 156 प्लस मैं लेके आऊंगा मेरे दोस्त। अरे काल फिर 500 आदमी आए थे कोटपुतली का, मैं क्यों आया? अया कहना 500 आदमी। बाबा मैं वहाँ का कोट इसी इलाका को मैं गया था। जो यहाँ पे जो यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, महंगाई राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ ही करेंगे साहब, हम तो जनता पायलट के साथ है साहब। गहलोत कुछ भी कर ले, आप पायलट को वोट देंगे? वोट देंगे पायलट के साथ। 23 में पायलट साहब को आगे नहीं लाते तो आप क्या करेंगे? एक बात और पूछना चाहूंगा, ये सब जो युवा है वो कह रहे हैं कि गहलोत साहब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनको पायलट साहब को आगे लाना चाहिए, तो ऐसा क्यों? आप भी बुजुर्ग हैं तो ऐसा जरूरी थोड़ी आएगा साहब, इसको कोई लाने वाला कोई धरती पर है ही नहीं, खुला। अरे अब नहीं तो 5 वर्ष बाद में लो, बाद 5 बरस बाद के लिए क्या तैयार हैं आप? हाँ, 5 बरस बाद के लिए नहीं, अब तो 20 यदि सचिन पायलट इस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं रहे हो तो 20 सीट आएगी। 20 सीट। आपने कहा हिंदुस्तान राजस्थान में घूमना क्या? अब आपने कहा कि अब नहीं तो 5 बरस बाद सही मंजूर है। एक मिनट सुनो भाई, अब बीजेपी भी ला सकते हैं हम। बीजेपी ला सकते हो आप? क्यों? तुम चुनाव नहीं हुए तो बीजेपी लेके आएंगे, तो हम बीजेपी को नहीं लेके आएंगे तो लोग आप बीजेपी के साथ भी हो सकते हैं। नहीं, पायलट नहीं तो बीजेपी के साथ, पायलट नहीं तो बीजेपी के गहलोत ने 2-2 लाख रुपया माफ कर दे जनता ने। गहलोत है उसको नहीं देंगे वोट। लियो अब जादू को साल है, जादू वो तो बोल रहे हैं 156 प्लस लाएंगे हम, जादू चलेगा। को साल है कतई, अब को साल है। पायलट साहब की वजह से आगे, कई बार ने सवाल ही कोई, कई बार पायलट साहब की वजह से आगे ने सवाल ही कोई। तो इस बार 2023 में पायलट साहब को आगे नहीं करते हैं, पायलट साहब नहीं करता तो कौन पार पड़े कतई? अशोक जी पार पड़े। पायलट साहब के बिना कांग्रेस कभी भी रिपीट नहीं होगी, ये 101% है। गहलोत साहब बोल रहे हैं 100 यूनिट बिजली फ्री हम दे रहे हैं। बकवास है सब उनके। 500 यूनिट दे तो भी आप नहीं देंगे? अरे 1 मिनट रुको यार, बताओ, 1 मिनट बीच में क्यों बोल रहे हो? बताइए। क्या ये सब बकवास है? जादूगर की जादूगरी है और कुछ भी नहीं है। तो जादूगरी वही तो कह रहे हैं ना कि मेरे पास जादूगरी है, मैं सीटें रिपीट तो जादूगर तो पूरे राजस्थान में फैला रखा है, पर आला कमान इस चीज को समझ नहीं पा रहा कि पायलट कौन है। पायलट एक तूफान है और पायलट का मुकाबला ना तो कोई भारत में कोई नेता कर सकता है और ना कोई करेगा। आपने कहा आला कमान समझ नहीं पा रहा, अगर 2023 में आला कमान समझ नहीं पाता तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? 2023 में भी आला कमान नहीं समझ पाता और पायलट साहब को आगे नहीं ले, कांग्रेस को एक मिनट, कांग्रेस को बर्खास्त कर देंगे और कांग्रेस लात देके और एक भी वोट को जाए, एक भी कांग्रेस को
वोट खोजा कांग्रेस। बोलो बोलो क्या पूछ रहे हो मेरे? कांग्रेस के बारे में बताओ, बढ़िया काम हो रहे हैं नहीं हो रहे? कांग्रेस हाथ की सफाई है यदि कांग्रेस पार्टी ने यदि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं का भविष्य नहीं देखा, क्यों 2 यूनिट बिजली देने से कोई आदमी का भला नहीं हो रहा। जब तक युवाओं का भविष्य नहीं दिखेगा देश के अंदर, युवाओं को विकास नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक कांग्रेस नहीं आ सकती है। तो जैसे 100 से 21 पे आ गई तो 21 भी नहीं आएगी। जो 4-4.5 साल का कार्यकाल निकला गहलोत साहब का, इसको किस तरह से देखते हैं आप? पेपर लीक के अलावा और पेपर लीक के अलावा इन्होंने भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ है। आप कहते हो जादू कुछ नहीं है, हाथ की सफाई है। जादू कुछ नहीं चलेगा। पहले ये वो जादू है ना 21 सीट पर रह गया था, जब वो जादू कहाँ चला गया था उसका, जब जादू कहाँ चला गया, जब वो तो कह रहे हैं कि मोदी लहर थी उस वजह से मोदी लहर के, तो पायलट लहर के सामने भी ना अब पायलट लहर है। तो इस बार पायलट लहर आप मान रहे हैं कि पूरी तरह पायलट लहर? पायलट के नेतृत्व में चुनाव हुए तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। आप भाजपा के साथ भी जाने को तैयार अगर पायलट साहब को पायलट नहीं तो भाजपा। तो ये सीधी धमकी है कांग्रेस वाला का? नहीं, सीधी धमकी नहीं है, हमारा स्वाभिमान है हमारा। कांग्रेस की सीधी धमकी है। ऐसा बहुत अच्छा विकास करवाया। ऐसा कहा जा रहा है कि पायलट साहब के जो समर्थक हैं, उनके जो विधायक के साथी, उनका काम गहलोत साहब नहीं करवा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? काम कम करवा रहे हैं, जो होना था वो नहीं दे रहे हैं काम, बात नहीं सुन रहे हैं। मुरारी लाल जी और सामान्य पायलट साहब यही कहते हैं कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करो। हमारा 100 यूनिट बिजली फ्री करने से 100 सीटें नहीं आएगी। पायलट साहब के बगैर कांग्रेस कभी भी रिपीट नहीं हो सकती है राजस्थान में, चाहे कोई कितना भी दिग्गज नेता ताकत लगा ले। तो के नेता है पायलट साहब है ना, तो 3600 समाज ना मैं ना नहीं आएगी। सोनिया गांधी भी अगर ना तो मैं कोई गुजर हूँ, ना कोई मैं मेढ़ा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ और पायलट साहब का समर्थक हूँ। पायलट मेरी जान है, सब कुछ है पायलट मेरे लिए। और पायलट साहब के बिगैर इस राजस्थान में पत्ता नहीं हिल सकता, क्योंकि वो तूफान है और तूफान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। 2023 में तो 2023 में ये तूफान आएगा, पक्का आएगा, 101% आएगा। अगर आला कमान चाह तो, आला कमान चाहा तो। लेकिन एक बात जादू करके अकेले जादूगर के से एक बात सुनिएगा, पायलट समर्थक भी ये कह रहे हैं और पायलट के सब भी जानते हैं मेरे को। मैं सुनिए, पायलट समर्थक भी ऐसा कह रहे हैं और पायलट साहब के विरोधी भी ऐसा कह रहे हैं कि पायलट साहब को अलग से नई पार्टी बना लेनी चाहिए। ये सब बकवास है, अफवाह है और कुछ भी नहीं है। पार्टी कुछ भी नहीं बनाएंगे। अगर यहाँ पे सम्मान, पायलट साहब कभी भी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। ये सब बकवास बातें हैं और ये जितनी भी सोशल मीडिया पे बातें चला गई है, ये सिर्फ भाई एक मिनट यदि पायलट साहब अलग पार्टी बना लेते हैं, पायलट के लिए मरने को भी तैयार। अंत तक सांस रहेगी तेरे, पायलट के साथ रहेंगे। पायलट साहब के लिए जान देने को तैयार हूँ। एक बार हम शुरू से शुरू करते हैं चोट लिया बताइए। और चोट लिए कह देना चाहते हैं, हम राजस्थान के लोग सचिन पायलट के साथ रजिस्ट्री करवा ली है। अब रजिस्ट्री का मतलब जहां सचिन पायलट वहां हम। अब आप बोलिए हम जिंदाबाद। अब आप क्वेश्चन पूछे हम तो आप सबसे वही पूछना चाह रहा हूँ, अगर पायलट साहब को सामने नहीं लाते तो आप साथ नहीं है कांग्रेस पार्टी के? सचिन पायलट युवाओं का शक्ति पुंज है। पूरा राजस्थान नहीं, पूरा देश का युवा सचिन पायलट के साथ में प्राणपण से है। और राजनीति में अगर मतलब जो कांग्रेस की जीत है तो सचिन पायलट की जीत है, तो कांग्रेस जीत है। वो तो उठा पटक चल रही है, उस बारे में ये बता रहे हैं। डूबा हुआ जाता 21 सीट पे जब कांग्रेस सचिन जी को चेहरा बनाया, कांग्रेस आ गई, 100 पे ले गया पायलट साहब। पहले मदेना बना, मदेना में कांग्रेस आई, अशोक गहलोत बन गया। अशोक गहलोत तो एक मलाई खाता है, मेहनत करने वाले कुछ नहीं मिल रहा कांग्रेस के अंदर। जो सचिन जी को यदि अब अच्छा डिसीजन है, अच्छा मतलब स्थान पे नहीं बैठा गया, सीएम चेहरा नहीं लाए, मुख्यमंत्री नहीं लाए, तो ये बोलते ना टेम्पो में आ जाएंगे, रिक्शा चलाने लायक नहीं आएंगे। इतने वो कह रहे हैं 156 विधायक हम लेके आएंगे। 156 विधायक की तो छोड़ो बात, आप मीडिया उसका क्या नाम बता देना। तो गहलोत ने, मैं गारंटी और वादे के साथ बोल रहा हूँ, सरदारपुरा शहर के अलावा कहीं से चुनाव नहीं जीत सकता। पायलट साहब एक ऐसा नेता है कि जो कन्याकुमारी से लगाकर जेएंडके तक कहीं से भी आल भारत में चुनाव जीत सकता है। अब ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक सीट से चुनाव जीत सकते हैं गहलोत साहब। हाँ गहलोत साहब, पायलट साहब को कहीं से लड़ा कहीं से भी लड़ा दो।
तो इतना जलवा है पायलट साहब। जलवा नहीं, मजबूत है, उनका छोरा क्यों हार गया? आराम आया, उनका छोरा क्यों मुख्यमंत्री होता है, छोरा क्यों हार गया? आराम आया, मैं पूछूं तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे हम दौसा में आए हुए थे, हमने यहाँ पे जो लोग बाग आए थे सभा में, उनसे हमने बातचीत की तो हमने कई चीज़ें हमें जानने को मिली। बड़ा हुजूम यहाँ पे लोगों का है, और जो लोग हैं सचिन पायलट साहब के साथ हैं। इनका कहना है कि सचिन पायलट साहब नई पार्टी बनाते हैं तो भी साथ हैं, कांग्रेस से भाजपा में जाते हैं तो भी साथ हैं, वो कहीं पे भी रहते हैं, हम सचिन पायलट के साथ हैं। और अगर 2023 में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करती है कांग्रेस आलाकमान, तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ना कांग्रेस के विरोधी कह रहे हैं, बल्कि सचिन पायलट समर्थक ऐसा कह रहे हैं। तो देखते हैं 2023 में क्या होता है। इन सब की एक ही आवाज़ है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, वही आवाज़ आप सबकी। तो देखते हैं 2023 में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। I love you.